हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन 1 वार्षिकी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन 4 वर्णन अभिलेख। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 वार्षिकी उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आंकलन, ऑप्शन 2 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन 3 कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ऑप्शन 4 आंकलन के संकेतकों का उपयोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 2 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 3 बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 4 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ऑप्शन 1 कछुआ, ऑप्शन 2 मछली, ऑप्शन 3 कौवा, ऑप्शन 4 घड़ियाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कौवा। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में शहर और राज्य के नाम और कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। कॉलम 1 की मदों को कॉलम 2 की मदों से सही मिलान करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 हांगकांग में खाया हुआ भोजन अत्यधिक पसंद किया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को ज़्यादा पसंद किया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? मैना, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जा लेता है। ऑप्शन 3 इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन डी किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से सही कथन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सी, डी और ए।
इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है और हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है। ऑप्शन 1 केवल सी, ऑप्शन 2 के ए और बी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए और सी। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। और सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 1 संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, ऑप्शन 2 आबू धाबी में, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 4 राजस्थान के रेगिस्तानों में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। ऑप्शन 1 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 132.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 53 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन 1 कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन 2 सुनीता विलियम्स, ऑप्शन 3 बिछेंद्री पाल, ऑप्शन 4 सूर्यमणि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन 1 गाजर चुकंदर मूली, ऑप्शन 2 चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन 3 गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन 4 शकरकंदी मूली हल्दी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 गाजर चुकंदर मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्थस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन 3, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसमें से सही कथन है ऑप्शन 1 ए और बी, ए बी और सी, ऑप्शन 2 केवल ए और बी, ऑप्शन 3 केवल ए और सी, ऑप्शन डी केवल बी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 केवल ए और बी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है ऑप्शन 1 डेंगू, ऑप्शन 2 मियादी बुखार, ऑप्शन 3 मलेरिया, ऑप्शन 4 चिकनगुनिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन 2 विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन 3 अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथ से काम करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ऑप्शन 4 प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन 1 दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व, ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 मिजोरम, ऑप्शन 4 मणिपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1 पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन 2 विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन 3 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन 4 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1 1 से दूसरी तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 और से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3 1 से दूसरी की कक्षाओं के लिए
भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 दूसरी, तीसरी और चौथी की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ऑप्शन 1 हम चीजें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन 2 परिवार और मित्र। ऑप्शन 3 भोजन। ऑप्शन 4 जानवर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन 1 केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। ऑप्शन 2 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन बी बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ऑप्शन 1 केवल सी। ऑप्शन 2 ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल ए और सी। ऑप्शन 4 ए, सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए, बी और सी। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए, बी और सी। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए वृत्तांत। बी कहानियाँ। सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 केवल ए और बी, वृत्तांत और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ए कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है।
सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, केवल बी और सी। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी समुदाय के सदस्य, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी कक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए बी और सी। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन 1 ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन 2 वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन 3 मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन 4 अज्ञात से ज्ञात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ज्ञात से अज्ञात। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।